हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन एनी टाइम वंस अगेन। सो आज हम सीखेंगे ट्रू सोल्यूशन, सस्पेंशंस एंड कोलॉइडल सोल्यूशन क्या होता है। और हम वीडियो के एंड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि जनरली हर एक बच्चे के माइंड में होता है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रू सोल्यूशन क्या होता है? ट्रू सोल्यूशन मतलब एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट पूरी तरह से डिसॉल्व हो चुका है सॉल्वेंट में। उसमें कहीं भी आपको सोल्यूट के पार्टिकल्स नहीं दिखाई देंगे। जैसे कि हमने अपने लास्ट क्लास में एक्सपेरिमेंट करके देखा था कि शुगर पानी में किस तरह डिसॉल्व हो जाता है, और जब सॉल्ट भी हम पानी में डालते हैं तो वो किस तरह डिसॉल्व हो जाता है। आप नेकेड आइज से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो शुगर के पार्टिकल्स कहाँ है या सॉल्ट के पार्टिकल्स कहाँ है। तो ऐसे सोल्यूशन को बोलते हैं ट्रू सोल्यूशन। अब समझते हैं सस्पेंशन क्या होता है। सस्पेंशन में क्या होता है कि जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो सॉल्वेंट में कम्प्लीटली डिसॉल्व नहीं होते। कुछ पार्ट उसका डिसॉल्व भी हो सकता है और जो कुछ पार्ट है वो नीचे सेटल हो जाता है। हमने अपने लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में हमने एक्सपेरिमेंट किया था, मड को पानी में डिसॉल्व किया था। तो जब हम मिट्टी को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो पानी में एक ब्राउन कलर आ जाता है, मतलब जो कुछ मिट्टी के पार्टिकल थे वो पानी में डिसॉल्व हो चुके हैं। और जब थोड़ी देर बाद हम उस सोल्यूशन को सेट होने के लिए रखते हैं तो हमें कुछ पार्टिकल नीचे सेटल हुए दिखाई देते हैं। तो वो जो थोड़े बिग पार्टिकल होते हैं जो डिसॉल्व नहीं हो पाते वो नीचे सेटल हो जाते हैं। तो इस तरह हम उस सॉल्वेंट में सोल्यूट के पार्टिकल्स को देख सकते हैं जो डिसॉल्व नहीं हुए हैं, सेटल हुए हैं। तो जहां हम सोल्यूट के पार्टिकल्स को देख सकते हैं उस सोल्यूशन को कहा जाता है सस्पेंशन। समझते हैं कोलॉइडल सोल्यूशन क्या होता है। देखिए, कोलॉइडल सोल्यूशन वो है जो हमें दिखेगा होमोजेनियस सोल्यूशन जैसा, बट एक्चुअल में वो होमोजेनियस नहीं है। वो होमोजेनियस क्यों नहीं है ये हम वीडियो के एंड में समझेंगे। तो कोलॉइडल सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन है जिसमें आपको सोल्यूट के पार्टिकल नेकेड आइज से नहीं दिखेंगे, बट वो जो सॉल्वेंट था उसका कलर चेंज होता हुआ आपको दिखाई देगा। जैसे कि अगर आपने पानी लिया, उसमें आपने मिल्क ऐड कर दिया तो वो पानी पूरा वाइट हो जाएगा। आपको मिल्क के पार्टिकल नेकेड आइज से नहीं दिखाई देंगे, बट वो पानी का कलर पूरा क्या हो जाता है, वाइट कलर का हो जाता है। मतलब वो जो पार्टिकल्स थे सोल्यूट के वो उसमें डिसॉल्व हो गए। तो अब बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है कि अगर वो पार्टिकल डिसॉल्व हो गए हैं पूरी तरह से तो इसे हम कोलॉइडल क्यों कहते हैं, इसे हम ट्रू सोल्यूशन क्यों नहीं कहते। तो आइए समझते हैं। ये तीनों सॉल्यूशंस को टिंडल इफेक्ट के अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन किया गया है। टिंडल इफेक्ट क्या बोलता है कि ट्रू सोल्यूशन में जब आप लाइट पास करते हो तो वो लाइट स्कैटर नहीं होती है, बिकॉज वो सोल्यूशन क्लियर है, उसमें लाइट को स्कैटर करने के लिए कुछ पार्टिकल्स नहीं है, वो सारे डिसॉल्व हो चुके हैं। बट सस्पेंशन में देयर आर सम पार्टिकल्स जो लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं। इवन इन कोलॉइडल सोल्यूशन देयर आर सम पार्टिकल्स जो थोड़े स्मॉल है, इसीलिए हमें नेकेड आइज से दिखाई नहीं देते हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल है। बट उसमें जब हम लाइट पास करते हैं तो लाइट स्कैटर्ड होती हुई दिखाई देती है। आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स यूट्यूब पे देखे होंगे। जब भी हम सस्पेंशन में लाइट पास करते हैं तो वो कलर सोल्यूशन में दिखाई देता है, लाइट स्कैटर्ड होती हुई दिखती है। और कोलॉइडल सोल्यूशन में भी लाइट स्कैटर होते हुए दिखती है। तो जहाँ स्कैटरिंग होती है वो क्लियर सोल्यूशन नहीं होता है, इसीलिए इसे हम कोलॉइडल बोलते हैं। आप इसी तरह मेरे चैनल पे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक यू सो मच।